जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं इसको लेकर के क्या कुछ मान के? सर गलत बात है, जो पेपर नीट की बढ़िया तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। जो पैसे दे रहे हैं ना उनका सिलेक्शन हो रहा है। क्या फायदा है? मतलब जो ऑपरेशन होगा तो वो तो गलत ऑपरेशन करेंगे, फिर कितनी जाने जाएंगी, कौन भरपाई करेगा उनकी? हाँ सम्मानित छात्र संघ कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण और मेरे जो सामने बैठी है मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, आप देश का भविष्य हो और ये लड़ाई आपकी है, आपके लिए ही लड़ी जा रही है। हमारे देश का जो आप भविष्य हो, दिल्ली जंतर मंतर पर इस निकम्मी सरकार ने, इस बेरोजगारी सरकार ने जो बच्चों को रोजगार तो दे सकती नहीं, रोजगार के बदले में लाठियां दी जा रही है। साथियों, इस निकम्मी सरकार, इस कठारा सरकार, बेरोजगारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार के हम दिल्ली बैठे नरेंद्र मोदी जी से आवाज दो। उनको ये बताना चाहते हैं कि ये जो छात्र देश का भविष्य है, जब एकजुट हो चुका अपने अधिकारों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, ये लड़ाई जब तक नहीं रुकेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। बताओगे साथियों? हाथ उठा कर समर्थन करो। और हम इस मंच के माध्यम से एक मांग और करते हैं, जो हमारे साथी नीट के पेपर जब लीक हुआ था, 20 जो हमारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस देश का भविष्य है, उन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, निजीकरण की ये सरकार नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, पुलिस दमन की ये सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे पहले लड़े थे जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। पहले आवाज नहीं आ रही, पहले लड़े थे जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। पहले लड़े थे जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। आवाज दो। साथियों, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज की हमारी इस मुहिम में जितने भी हमारे छात्र नेता या जितने भी हमारे सामाजिक समर्थक या जितने भी हमारे सम्मानित साथी या जितनी भी हमारी बहनें या जितने भी युवा साथी जो पहुंचे, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारी जो मुख्य मांग है वो हमने हमारे ज्ञापन में दर्ज कर रखी है। एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम कि धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लो, और जो नीट के पेपर में जिन बच्चों की जान गई है उनको 1-1 करोड़ की सहयोग राशि दो, और जो भारत देश की शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार करो। 2 ज्ञापन आज हम एसडीएम साहब को यहाँ सौंपेंगे, एक राष्ट्रपति जी के नाम, एक प्रधानमंत्री जी के नाम। मैं चाहूंगा आगे की कार्रवाई सर्वानंद जी। धन्यवाद। इस्तीफा दो। पहली बात तो ये, जो बच्चे नीट का पेपर देते हैं वो 20 बच्चे मर गए, किसी ने उनका इंसाफ मांगने की कोशिश करी, पर धर्मेंद्र प्रधान बाहर निकल के देख कर को पता चलेगा कि क्या आवाज उठती है। धन्यवाद। साहब की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस दमन की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पति जब डरता है पुलिस को आगे करता है, पति जब डरता है पुलिस को आगे करता है। आपकी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंगा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंगा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
के चलते हैं जिस प्रकार से जो ये घटना घटी है दिल्ली में जंतर मंतर पर, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश के भविष्य का दुर्भाग्य है। जो देश की सत्ता पर बैठे हुए आसीन लोग हैं वो देश की किसी तरह की चिंता नहीं है उनको। जो तड़ी पार लोग हैं वो सत्ता पर बिठा दिए गए हैं। जिन्हें देश के आम जन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, वो हमारे देश में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। शिक्षा के नाम पर कोई भी स्कूल में जो बीएड का है, जेबीटी के नई डाइट है, किसी का एडमिशन कहीं नहीं हो रहा। देश में शिक्षा का बंटाधार है। शिक्षा के ज़रूरत के नाम पर जहाँ देश के अंदर नई यूनिवर्सिटियाँ, नए कॉलेजेस, नए संस्थान खोलने चाहिए थे, वहाँ आज देश की शिक्षा को प्राइवेट निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है। उसके बाद हमारी सुरक्षा की बात आती है तो आज चीन हमारे देश के अंदर 60 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है। वहाँ 56 इंची सीना हमें कहीं दिखाई नहीं देता। चिकित्सा पूरे देश के अंदर जो हमारे को देख रहे हैं, बुजुर्गों के जो स्वास्थ्य 70-80 साल के बाद डगमगा जाता है रिटायरमेंट के बाद। हर एक इंसान को शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा फ्री चाहिए थी, लेकिन सुरक्षा चिकित्सा से भी सरकार पूर्ण रूप से भाग चुकी है। हजारों लाखों रुपया हमने मेडिकलों में, प्राइवेट में जाकर के अपने देश के लिए देना मजबूरी है हर इंसान के लिए। अपने वातावरण, जो पर्यावरण है हमारा, वो पर्यावरण पूर्ण रूप से दूषित हो चुका है, जिसमें सांस लेने के लिए भी हमने लड़ाई लड़ने पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे। पीने के पानी का अगर हम बात करते हैं तो दूध सस्ता है और पानी महंगा हो चुका है। ये हमारे देश के हालात हैं। ये देश के विकास नहीं है। शिक्षा देश चाहता है, देश के सत्ता हुक्राम चाहते हैं कि ये देश अनपढ़ रहे और दुनिया का सबसे बड़ा एक हमारा मजदूर के लिए, लेबर के लिए तैयार करने की ये सोच है। इसी बात को लेकर के ये जो हमारे बच्चे दिल्ली में बैठे हुए हैं, आंदोलनरत हैं, उनसे पहले हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने नेट की क्लियर कर चुके हैं, क्वालिफाई बच्चे हैं। कहने को तो हरियाणा प्रदेश पूरे देश का फिजिकल का हब है, खिलाड़ियों का एक केंद्र है, लेकिन यहाँ जो शिक्षा, उनके लिए टीचरों की भर्तियाँ निकाली गई, 10 भर्तियां निकाली गई थी फिजिकल एजुकेशन के नाम से। उनमें से 9 बच्चे बाहर के लगाए गए, पूर्व मात्र एक हरियाणा का बच्चा लगाया गया। इस तरह से जो बच्चों की मांग है वो जायज़ मांग है। और मैं एक शब्द और साथ में कहना चाहूँगा कि जब सत्ता में सरकार आई थी उस समय इन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के आने वाले लोग, और 2 करोड़ रोजगार देने का नारा दे के आने वाले लोग, सबका साथ सबका विकास देने का नारा दे करके आने वाले लोग, आज हमारी बेटियों के ऊपर, चाहे वो खिलाड़ियाँ थी पूर्व में जंतर मंतर के ऊपर, उनके बाल नोचे गए आप लोगों के द्वारा, दुनिया में दिखाया गया। और आज हमारी जो बेटियां हैं जो चंडीगढ़ के अंदर प्रदर्शन कर रही थी, मुझे बताते हुए भी हिचक हो रही है। जो हमारी बेटी को पीरियड के समय में भी 24 घंटे तक पुलिस प्रशासन के लोग उनको इसी तरह से घसीटते रहे, उनको एक पैड तक भी लेडीज महिला मुहैया नहीं करवा पाई। और सबसे शर्मनाक बात यह, पूरी दुनिया के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का नारा देने वाले लोग, जो आज आप मीडिया के द्वारा दुनिया में दिखाया गया कि जो हमारी बेटियां थी, आंदोलनरत थी, जो छात्राएं थी, उनकी गुदा के अंदर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जो गंदा व्यवहार, लाठियां देने का किया गया, इससे शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। जो देश के पहले समय होता था, अगर कहीं रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता तो रेल मंत्री अपनी इच्छा से इस्तीफा देता था, और आज 40 लाख से ज़्यादा बच्चे आंदोलनरत रोडों के ऊपर हैं, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा लेने की बजाय उनके पास एक पली देते हैं। अगर हम इस तरह से इस्तीफा लेते रहे तो फिर हर एक ये तो रीत लग जाएगी कि आने वाले समय में लोग हमारे से इस्तीफा मांगते रहेंगे। उनके पास अच्छे लोग, शिक्षित लोग नहीं है। गांव के सरपंच के लिए तो +2 की कंडीशन रख दी है, क्वालिफाई होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। और जो मंत्री MP बैठे हैं वो, उनके पास अनपढ़ता के लिए जो SC IAS IPS अधिकारी आपके सामने ज्ञापन लेकर के गए हैं, वो शिक्षित होने के बाद में उन अनपढ़ लोगों के नतमस्तक नमस्कार करने पर मजबूर हैं। ये हमारे देश का भविष्य है जो अंधकार में है। धन्यवाद।